हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप? तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का मैं आरडी स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। एक जबरदस्त कंसेप्ट और इस प्रकार की चीजें जो आपके दिलो दिमाग जहन में डायरेक्ट उतर जाएंगी। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत सारे लोगों को सताता होगा। बहुत सारे लोगों को इसमें दर निकालने के विविध प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उनको निकालने में आप असहज महसूस करते हैं। बहुत सारी गणनाएं, तरह तरह के ऊट पटांग ट्रिक्स या ऊट पटांग तरीके आपको सिखा दिए जाते हैं और आपका मन करता है कि हम चक्रवर्ती ब्याज को स्किप ही कर दें तो ज्यादा अच्छा है। तो जिन विद्यार्थियों को मैथ्स नहीं आती और आगामी दिनों में यूपी कांस्टेबल भर्ती या फिर जीडी या आप किसी भी प्रकार की एग्जाम दे रहे हो, उनमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज के जो दर ज्ञात करने के क्वेश्चन यदि आज के बाद पूछे गए तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कुछ जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आज मैं दिखाने वाला हूं। यदि आपको लगता है कि ये स्क्रीन पे चल रहे सभी क्वेश्चंस आप कर पाने में असक्षम हैं और आप इन्हें बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, क्योंकि आपको पता है मैं गणना भी आपको वो सिखाता हूं जो कम से कम समय ले और कम से कम आपका दिमाग चाटे। तो तरीके हमारे बेमिसाल होते हैं और आपको यदि गणित नहीं आती तो आप मेरे साथ होते हैं तो आपको गणित बेहतर तरीके से सीखने का मौका मिलता है। जिन लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करके जाएं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है हमारे मोटिवेशन के लिए। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूट होता है वो, ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए कीमती है ये। तो ये जो क्वेश्चंस मैं पहले आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, एक बार इनका रिव्यू कर ले। धैर्य से पूरी चीजों को सुने, क्योंकि आज के बाद ब्याज के जो तरह तरह से लैंग्वेज बदल बदल के और विभिन्न टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप आज के बाद चंद सेकंडों में कर पाएंगे। आप जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीयू, यूपी कांस्टेबल, डीएसएसबी किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एच टेट, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज के बाद आप इसे पढ़ेंगे और फ्यूचर में आप जब भी एग्जाम देंगे और चक्रवृद्धि ब्याज का आपके पास यदि कोई क्वेश्चन दर ज्ञात करने का आया, हाल ही में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन रनिंग है। थोड़ी ही देरी में आप धैर्य रखिए। मैं ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करते हुए आपको सवालों पे लौटाऊंगा, बस आप एक बार इन सवालों को देख लीजिए। इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को, इन सभी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को आप यदि बेहतर तरीके से करना चाहते हैं आगामी एग्जाम में, तो आज मेरे साथ आपको जुड़ना होगा। मेरे साथ आगामी इन 20 क्वेश्चन को हम 10 20 50 मिनट तक जब तक भी इसको सॉल्यूशन करते रहें तब तक आपको धैर्य बना के मेरी तमाम बातों को सुनना होगा, क्योंकि मैं समझाता हूं क्वेश्चंस को और समझ के लिए आपको सुनना होता है बड़े धैर्य से। तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन 20,000 24,200 हो जाते हैं 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आपसे ज्यादा दरें पूछी जाती हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देने वाले हैं तो आपको पता ही होगा, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो आप ब्याज को मेरे साथ पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो भी हैं, आप उन्हें भी देखें। हमारा काम पसंद आए तो आप उन्हें शेयर अवश्य करें और अपने स्टेटस लगाएं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे शेयर करें। तो इस प्रकार के ये जो क्वेश्चन हैं वो सारे आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। चलिए बगैर किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए अपने, और थोड़ी देर की बात है उसके बाद ये दर ज्ञात करने के प्रश्न आज के बाद आप
सेकंडों में याद कर देंगे। आपको यकीन नहीं हो तो मेरे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इस पूरी बात को सुनने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज आप मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है 9928930977। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं। एसएमएस कर दें, कॉलिंग हम खुद भी कर लेंगे। ऐसा कुछ कर सकते हैं यदि आपको लगे कि आपको आरडी सर फैमिली ज्वाइन करनी है तो आप बेझिझक कर सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज की एक छोटी सी बात सुन लीजिए। चक्रवर्ती ब्याज होता है वो हमेशा गुणात्मक वृद्धि करता है। बहुत ही खास बात है। गुणात्मक वृद्धि कैसे? जैसे मान लो 1 रुपए का 2 रुपया होता है तो फिर 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 16 होता है समान टाइम में। जैसे ये टी टाइम में हुआ तो टी टी टाइम के गैप में ये गुणात्मक वृद्धि करता है। फिर आप कहेंगे सर आज हम दर निकालने आए हैं तो ये गुणात्मक वृद्धि क्या काम करेगी? सुनिए मेरे भाई, यदि गुणात्मक वृद्धि करता है तो जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर कोई धन का अनुपात ए अनुपात बी है, यानी कोई 2:3 दे दिया मान लो। सपोजिंग दैट 2 रुपए आपने किसी ने दिए हैं और 3 रुपए वो आपको लौटाने आए, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में ये गुणात्मक वृद्धि करेंगे। अब 2 का क्या होगा? चौगुना, 2 गुणा 2 और इधर होगा 3 गुणा 3, यानी कि उनका स्क्वायर होगा सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर की बात करें तो इनका क्यूब होगा। 2 का क्यूब कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 8। और 3 का क्यूब कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 27। तो समझ गए। अगले साल में जाएं तो स्क्वायर, और 2 साल आगे जाएं, तीसरे साल में आप जाएं तो उनका क्यूब होता है। ये वाला फंडा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये गुणात्मक वृद्धि करता है, किस प्रकार से करता है वो समझ गए होंगे। अब नहीं भी समझे हैं, थोड़ी देर मुझे सुनते रहिए, केवल सुनते रहिए। आज के बाद आपको ये तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन के साथ लिए चलता हूं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दर आपसे पूछी गई है, एक धनराशि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए अनुपात दे रखा है। धनराशि 4 गुनी का मतलब क्या होता है? 1 का 4 हो जाना, यानी आप 1 रुपया लाएंगे तो लौटा के कितना आएंगे? मिश्र धन 4 हो जाएगा। ये प्रश्न कह रहा है। अब देखो इसे सेकंडों में दर कैसे ज्ञात करें वो सुनिए। अभी मैंने आपको समझाया कि कोई धनराशि 1 वर्ष के अंदर ए से बी हो गई, यानी ए अनुपात बी हो गई, तो सेकेंड ईयर में वो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होती है। तो यहां बताइए कौन से वर्ष में 4 गुनी हुई है? तो आप कहेंगे सर 2 वर्षों में 4 गुनी हुई है। तो इसके सामने आप 1 अनुपात 4 लगा दें। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने तक मैंने लिखा ही है। आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। अब बताइए ये किसका वर्ग रहा होगा? आप कहेंगे सर एक तो 1 का वर्ग रहा होगा, ये 2 का स्क्वायर रहा होगा। तो ये 1 अनुपात 2। समझ पाए ये 1 अनुपात 2 मैंने कैसे सोचा? 1 अनुपात 4 ये गुणात्मक वृद्धि करता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहेंगे सर 1 का 4 हो गया था दूसरे साल में, तो पहले साल में 1 का 2 ही रहा होगा, 1 से 2 रहा होगा, फिर 2 से 4 बना होगा, कुछ ऐसा चलता रहा होगा मसला। तो अब आप कहेंगे सर हमें तो दर पूछी गई है यहाँ, तो दर कैसे निकालें? अब दर निकालने के लिए 1 रुपए का कितना ब्याज बन गया? 1 रुपए से 2 रुपए लौटाने पड़ गए, तो आप कहेंगे सर ब्याज 1 रुपया हो गया। एक समझ गए कहां से लाया? इस 1 का और 2 का डिफरेंस। और फिर कितने पर हो गया? तो आप कहेंगे सर 1 पर हो गया, और गुणा कर दीजिए 100 से मेरे भाई। आंसर आ जाता 100% दर। बिल्कुल इजी सी बात है और आसान सा काम है। तो मेरे भाई आज इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहें। फिर से देखिए, थोड़ी देर आप देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंदर 2 वर्षों के अंदर कोई मूल स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा? स्वयं का, तो स्वयं को मैंने अनुपात में आपको बताया था कि जिसका, जिससे, जिसमें से, जिस पर, जहां से तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे बेस में मिलता है गणित में। तो आप 25/16, तो आप कहेंगे सर 16 का 25 हो गया, तो यहां से अनुपात हो जाएगा ये 16 अनुपात 25, यानी मूलधन 16 और मिश्र धन 25, तो 9 रुपया ब्याज हो गया।
यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, लेकिन ये कितने सालों में हुआ है। अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको कि जैसे ये क्वेश्चन आया है, तो इसमें स्वयं का तो ये कब हुआ है, तो आप कहेंगे सर 2 वर्षों में। ये ध्यान रखना ये कब हुआ है, तो इनमें से पहले साल में नहीं हुआ, ये हुआ है दूसरे साल में। तो दूसरे साल के सामने मैं लिख दूंगा कि सर ये 16 का 25 हो गया। जी हाँ, 16 25 ये गुणात्मक वृद्धि करता है। तो फर्स्ट में देखिए 16 कहां से बना होगा, आप कहेंगे सर 4 से। 25 कहां से बना होगा, 5 से। तो 4:5 कैसे निकाला, बस ये आपको ध्यान रखना था। इनका वर्गमूल भी कर सकते हैं, बाकी आपको वर्ग याद होने चाहिए। 10 12 15 तक वर्ग और घन आपको याद रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। अब मैं कहूं कि दर कैसे निकालेंगे आप, तो दर के लिए मेरे भाई सिर्फ आपको इतना करना है कि 4 से 5 हो गया तो 1 रुपया बढ़ गया। 1 रुपया बढ़ गया, 4 से 5 हुआ, 1 रुपया बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 4 पर। ये 4 नीचे लगा दें और 100 से गुणा करते ही कन्वर्ट टू परसेंटेज, प्रतिशत में ये जो दर होती वो 25% आपका राइट आंसर होता है ना। कमाल की बात और काम की बात है ये, और इजी बात है। तो दर निकालने के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके पास जब भी आए, ऐसे सोचिएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, 2 साल में कुछ गुणा होता है, वो कितना होता है, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से किसी राशि का 1.21 गुना हो जाता है परिपक्वता पर, यानी कि पूरा खत्म होता है टाइम, उस समय ये इतना गुना हो जाता है। कैसे निकालते, मेरी बात को सुनिए। ये मसला कब का है, तो आप कहेंगे सर 2 साल बाद ऐसा होता है। तो इस लाइन के सामने यहां आप लिखेंगे ये स्क्वायर फॉर्म में। तो अब देखिए, आप कहेंगे सर 1.121 का मतलब ये राशि को नीचे वाला माने, तो इसके नीचे क्या मानेंगे, आप कहेंगे सर इसका दशमलव हटा लो। देखो, दशमलव आप इसका हटाओगे, सुनिएगा मेरी बात। ये दशमलव हटाया तो नीचे 100 हो गया, तो 100 रुपए की राशि आपके पास 121 रुपए की हो गई है। 100 रुपए की राशि 121 की हो गई है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये 10 से कितना हो गया होगा, 11 हो गया होगा। ये 10 गुणा 10 का स्क्वायर है और ये 11 गुणा 11 का है। आप ये स्क्वायर याद रखें, 10 12 15 20 30 तक के स्क्वायर याद रखें। मेरी वर्गमूल घनमूल वाली वीडियो है, कहीं भी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से चेकआउट कीजिए, देखिए और समझिए। यदि आपको कम आते हैं, नौकरी लगनी है, तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। आपको जितने भी टॉपिक कवर नहीं है, उन टॉपिकों की वीडियो नीचे पड़ी हुई है, या मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नंबर बताया था उस पर, जिसका लिंक नहीं मिले मैं वहां से आपको दूंगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, समझाऊंगा मैं, और नौकरी आप करेंगे फिर। चलिए, अब दर क्या होगा, ये 10 11 कैसे सोचा वो समझ गए होंगे। ये 100 और 121 मैंने पढ़ा, तो ये 10 11, तो अब 1 रुपया ब्याज हो गया कितने पर, 10 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10% हो गया। 1/10 गुणा 100 कर दिया। आसान चीज है। अब परीक्षा में फिर बाद में आप इनको इतना ज्यादा लिखे नहीं, बस ऐसे जैसे प्रश्न आया आपके पास में, जैसे सुनिए मेरी बात को, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, सुनिएगा, कि 2 साल में, तो आप कहेंगे सर सेकेंड ईयर में 1.21 गुना, तो इसके नीचे 100 लगा ले पॉइंट हटा के, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए की राशि 121 हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में ये क्या रही होगी, ये 10 गुणा 10 से बना होगा, ये 11 गुणा 11 से, तो गुणात्मक वृद्धि करता है चक्रवर्ती ब्याज। तो ये 10 11 फटाक से निकाले। आप कहेंगे सर 1 रुपया ब्याज बना, कितने पर बना, 10 पर बना, तो 100 पर कितना बनेगा, 100 से गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे सर ये दर परसेंटेज इसकी डायरेक्ट आ जाती। समझ पाए होंगे मेरी बात। और फिर भी आप इस पूरे वीडियो को देखिए, और जरूरी बात, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन आरडी सर स्टडी फैमिली, तो व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा मुझे 9928930977 पर, क्योंकि मैं आपको मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट और इसी लैंग्वेज में, और परीक्षा में जो लैंग्वेज पूछी जाती है सेम उसमें, क्योंकि मैं हमेशा आपको क्वेश्चन जो करवाता हूं उसमें लैंग्वेज की विविधता, क्वेश्चंस की अलग अलग विविधता, कई बार आप एक चीज को रटकर एग्जाम तक पहुंच जाते हैं और एग्जामिनर आपको अपने चंगुल में फंसा कर गलती करवा लेता है, वैसा आप नहीं करें। इसके लिए मेरी वीडियो को पूरा देखना निहायती जरूरी हो जाता है।
तो चलिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं आप देखिए, चंद सेकंडों में मैं डायरेक्ट करूंगा। मूलधन के 2.25 गुना, तो आप कहेंगे सर बटे में 100 लगा लीजिए। ये पॉइंट हटा दिया है मैंने 2.25 गुने का, तो पॉइंट हटाया, नीचे 100 हो गया। तो दूसरे साल के सीध में, दूसरे साल जैसे गुणात्मक वृद्धि करता है, तो 100 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? 225। आप काट भी सकते हैं, 100 और 225, 25 से कटते हैं, 4 और 9 भी हो सकता है। आपको ऐसा लगे कि सर हम यहाँ इसको काट लें, 25 से काटे, 25 निम्न होता है और 25 चौके होता है, तो इसको आप 4 अनुपात क्या लिख सकते हो? 9 भी। 4 अनुपात 9 भी लिख सकते हो, ये भी आसान है। अब ये 4 किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे सर ये दूसरी साल में था तो ये 2 का वर्ग बना होगा, क्योंकि गुणात्मक वृद्धि करता है। ये 9 किसका वर्ग बना होगा? 3 का। देखिए अब तो ये आसान हो गया, 2 का 3 हो रहा है, तो आप कहेंगे सर दर निकालेंगे तो 1 रुपया ब्याज बढ़ा, कितने पर बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 2 पर बढ़ा और गुणा 100 से कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेहद आसान। समझ पाए होंगे, 2 साल 3 साल में ऐसे गुणा कर करके आपको दरवर्दी ऐसे कोई बताए तो उसे तुरंत से आप कर दें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसएससी जीडी जनवरी 2023 को आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और देखिए अब आप सोचेंगे कि ये कितना आसान था। धनराशि में 64/27 गुना वृद्धि हो जाती है। 64 धनराशि में, धनराशि में मतलब नीचे जो है में से पर ये सभी मौजूद होते हैं, तो तीसरी साल के सीध में। अब देखिए वो दूसरी साल में होता तो इस दूसरे के सीध में लिखता, अब लिखा है मैंने तीसरी के सीध में। तीसरी साल में 64/27 का मतलब होता है 27 रुपए लिए थे तो 64 देना। यहां कहता है धनराशि में, तो धनराशि नीचे वाले को मानिएगा। चलिए 27 64 हो गया। अब आप कहेंगे सर पहले साल में क्या रहा होगा? तो ये इसका घन बना है, तो ये किसका घन बना होगा ये देख लें। तो ये 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, 3 का क्यूब 27, 10 तक के क्यूब ढंग से याद कर लें आप। ये 4 गुणा 4 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है। अब आपसे कहूं कि दर क्या हुई, तो मेरे भाई 2 सेकंड का मसला बच गया। 1 रुपए के 4 रुपए हो गए, तो आप कहेंगे दर 1 रुपया बढ़ा है। 3 से 4 में 1 रुपया बढ़ा है और 3 पर बढ़ा है, 3 का भाग दे दे और गुणा 100 से कर दे, प्रतिशत दर आ जाएगी। 100 में 3 का भाग देते हैं तो 33 बार पूरा जाता है, 33 सही 1/3 आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, पहले साल में मूलधन और मिश्रधन ए अनुपात बी में है, तो दूसरे साल में ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होता है, तीसरे साल में ए क्यूब अनुपात बी क्यूब होता है। गुणात्मक वृद्धि करते हुए आपका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता रहता है, ये आप जान लीजिएगा। चलिए तो मेरे भाई अगला देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज इस हिसाब से 3 वर्षों के अंदर साधारण ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुणा हो जाता है। 3 वर्षों में, अब देखिए 3 सही 3/8 को मैं क्या लिख सकता हूं, सुनिएगा। 8 या 24 और 3 27/8 लिख सकता हूं। धन कितना, धनराशि, इस आधार पर तो धनराशि को 8 मानिए, किसके सामने, लास्ट वाले के, और 27 तीसरे साल के सामने। तीसरे साल में 8/27 हो जाती है। अब आप कहिए ये किसका क्यूब है, तो फर्स्ट ईयर में पहुंचिए। ये यहाँ पर 2 गुणा 2 से बना होगा तो 2 रहा होगा, ये 3 से बना होगा, 2:3 आ गया। 2:3 पहले साल में आ गया, तो अब दर निकालने में ये पहले साल वाले अनुपात से दर निकाले, तो आप कहेंगे सर 2:3 में तो 2 से 3 होता है तो 1 बड़ा होगा, 2 से 3 में 1 बड़ा है तो फिर 2 पर बड़ा है, 2 करके 100 से गुणा कर दें तो 50% आपकी दर आ जाएगी। बेहद आसान है और इसी तरीके से इनको आप कर सकते हैं। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे पास आज इस पिटारे में आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन से सवाल हैं, और 20-22 सवाल हैं अलग अलग तरीके के, गणना भी उनमें विविधताओं की है। तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दें, पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे से जुड़ने के लिए। और आपको मैं बेहतरीन मैथ सिखाने का प्रयास यूं ही करता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हम तक जोड़ते जाएं, समझ जाएं एक बार फिर आप खुद जोड़ देंगे। देखिए फर्स्ट ईयर में
मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कैसे लगाएंगे वो देखिए। यहाँ देखिए कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे सर 3 वर्षों में, तो तीसरे वर्ष के सामने तीसरे वर्ष में ये क्यूब में होता है। स्वयं की तो आप इसके नीचे देखिए, नीचे क्या आएगा, इसको नीचे मानिए दशमलव हटा के हजार मान लीजिए। मैंने डेसिमल को हटाया है, दशमलव मैं यहां से हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 3 जीरो लग जाएंगे एक के आगे हजार। तो अब आप कहेंगे सर इनका अनुपात हो जाएगा, मूलधन 1000 रुपया आप लाए होंगे तो 1728 रुपया लौटाए होंगे। जी हाँ। अब आप इनको काटें तो काट सकते हैं, ये 8 से काट सकते हैं इसे, या नहीं भी काटे तो चल जाएगा। या आपको ऐसे डायरेक्ट याद है कि ये तो देखिए 1000 तो किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो 10 गुणा 10 गुणा 10 होता है, और ये 1728 है वो 12 गुणा 12 गुणा 12 होता है, क्योंकि ये क्यूब में होगा फॉर्मेट, और ये विदाउट क्यूब होगा, सेकेंड ईयर में स्क्वायर होगा, तो ये किसी ना किसी का क्यूब रहा होगा। अब कुछ बच्चे 10 से 12 सोच के निकाल देते दर को, कि दर बराबर 10 रुपए से 12 रुपए हुई तो 2 रुपए बढ़ी, कितने पर बढ़ी, 10 पर बढ़ी, और गुणा 100, यानी मूलधन का भाग लगा के 100 से गुणा कर दें। आप कहेंगे सर ये तो चंद सेकंडों का था, 20% में तुरंत लगा देता। यदि आप इसे काट के भी करना चाहते थे तो भी कोई तकल्लुफ नहीं है, आप इसे काटते, 8 से काटते तो आप कहते सर 125 बार, इसे 8 से काटते, 8 दुआ 16, 8 एकम, फिर 8 एकम 8 होता, फिर 8 छिके 48, 216 होता, तो फिर यहाँ पर क्या आता, इसकी जगह 5 आ जाता और इसकी जगह 6 आ जाता। 5 के 6 होते तो 1/5 गुणा 100 भी करते, तो भी काट के भी करते तो देखो 20% ही आता, 20% ही आपकी दर होती। तो आप पहले या तो डायरेक्ट लगा लें कि 1000 10 का क्यूब होता है और 1728 12 का क्यूब होता है। बढ़ते हैं और बेहतरीन बेहतरीन से सवालों की ओर। देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे हुए हैं, तो आज आप इनसे वाकिफ हो लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक बार इनको आपने देखा तो दूसरी दफा जब भी आपके सामने आएंगे आप इन्हें कर पाएंगे। थर्ड ईयर में क्यूब का सौदा होता है, फर्स्ट ईयर में ए, सेकेंड ईयर में स्क्वायर। 3 वर्षों में तो आप कहेंगे सर 3 वर्षों में राशि क्या हो जाती है, 3.375 गुणी हो जाती है। तो नीचे आप लगाइए, आप कहेंगे सर 1000 नीचे लगा दीजिए, क्योंकि 3 छोड़ के दशमलव है, दशमलव को मैं हटाऊंगा, तो राशि को क्या मानिए, आप कहेंगे सर 1000 मानिए, और वो हो कितनी जाती है, 3375 हो जाती है। डायरेक्ट ऐसे करें। अब देखिए यदि आप इसको काट लेते हैं तो इजी पड़ेगा, नहीं भी काटें तो ये क्यूब वैसे भी देख सकते हैं कि ये काई का क्यूब है, लेकिन मैं काटना पसंद करूंगा। यहां मैं 25 से काटूंगा, तो 25 काटेगा इसे कितनी बार, 40 बार। 25 से यहां काटूंगा, 25 से कम 25 होगा, फिर 8 बचेगा, 25 75 होगा, और फिर 12 25 पंजे 135 हो जाएगा। फिर मैं 5 से काटूंगा इसे 8 बार, फिर मैं इसे 5 से काटूंगा, तो आप कहेंगे सर 27 बार। 8:27 समझ पाए होंगे इसे मैंने कैसे काटा। 8:27 यानी जब भी दर आपको दे तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात लगाइएगा आप परीक्षा में। अब देखिए 8 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे सर 2। 27 किसका क्यूब होता है, 3। ऐसे आप तमाम लोग याद कर ले, एक का क्यूब 1 होता है, दो का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 3 को 3 बार गुणा करने से 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64। ऐसे 10 तक तो आप जरूर याद कर ले। मैं कहूंगा 12-13 तक कर ले, क्योंकि 12-13 तक याद करने में मेरे हिसाब से कोई ज्यादा तकल्लुफ नहीं होने वाली होती है। अब तो मेरे भाई दर यहां से बहुत इजी हो गई। 2 का 3 हो रहा है तो आप कहेंगे कि अब तो दर कोई भी निकाल देगा सर, यहाँ कोई मसला नहीं बचा। 2 से 3 का मतलब 2 रुपए थी, 1 रुपया ब्याज का रहा, और गुणा किससे कर दें, 100 से, तो 50% आपकी दर आ जाएगी। 2 काटेगा 50 बार, आंसर आएगा 50%। 2 से 3 हो जाएगा तो 1/2 गुणा 100। आसान है ना, और आसान तरीका है सभी तरीके से 2 साल 3 साल में। अब देखिए लैंग्वेज आपकी बदलती रहेगी। लैंग्वेज देखिए यहाँ चक्रवर्ती ब्याज है, वो मूलधन का 33.1% है। मूलधन का, तो देखिए इसका परसेंट हटाऊंगा मैं, एक तो ये परसेंट हटाऊंगा,
प्रतिशत हटाऊंगा नीचे 100 लगेगा। एक ये पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट का भी 0 लगेगा, समझ पाए होंगे। 1000 रुपए का 33.1% मतलब हो रहा था 1000 पर 331 रुपया ब्याज, ये ब्याज है। तो मैं पी और आई ए का अनुपात लगाता हूं, तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रेशियो गुणात्मक वृद्धि में मैं इसे लगाता। तो आप कहेंगे सर ये 1000, ध्यान दीजिएगा 1000 का तो पता है कैसे आया, ये प्रतिशत है, उसका नीचे 100 लगाया और एक पॉइंट लगाया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 331 यहां लगाते हैं, ये 331 ब्याज है, तो मिश्र धन कितना बनेगा, 1331। 1331 समझ गए होंगे, 1000 और 1331। अब डायरेक्ट ये होता है क्यूब का फॉर्मेट, ये स्क्वायर में और ये बगैर स्क्वायर के। तो अब मैं आपसे कहूं कि भाई ये किसका क्यूब रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 10 का, और ये किसका क्यूब, 11 का। तो अब आप चंद सेकंडों में दर का आइडिया लगा सकते हैं। ये पहले वर्ष की जो अनुपातिक आंकड़े हैं इनसे आप दर लगा दीजिए। 1 रुपया दर कितने पर, 10 पर, और गुणा किससे, 100 से कर दीजिए। तो आप सर 10% दर आ जाती। क्या कमाल की बात है, कितने आसान से सवाल हैं ये, बस आप इन्हें एक बार देख लें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आज आप पूरी दर निकालने के कंसेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। 3 वर्षों में स्वयं की इतनी गुनी, अब देखिए स्वयं की तीसरे वर्ष में। अब मैं फटाक से करना सिखाता हूं, चक्रवर्ती ब्याज में दर ज्ञात करना हो तो कैसे फटाक फटाक से करेंगे। तीसरे साल में है, ये किसी ना किसी का क्यूब रहा होगा, पहले अनुपात लगाएं स्वयं की, तो स्वयं की, स्वयं का, स्वयं से वो नीचे रहेगा, तो नीचे तो मान ले 729 पहले, फिर 1331। आप कहेंगे सर 729 हम वर्ग याद कर रखे हैं 10 12 तक, तो ये तो 9 का होता है, और इधर वाला 11 का होता है, 11 गुणा 11 गुणा 11 होता है। तो 9 और 11 जिसने अनुपात लगा दिया उसका आंसर आ गया। आप कहेंगे सर 2 रुपया कमाया है, कितने पर, 9, 9 रुपए का 2 रुपया ब्याज, क्योंकि 11 बन गया, और गुणा किससे कर दें, 100 से। तो 200 में फिर 9 का भाग देंगे तो 22 बार जाएगा, 22 सही 2/9। 200 में 9 का भाग दे लीजिएगा, ऐसे 200/9, क्योंकि 9 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 18, फिर 2 बचेगा, अगेन 2 बार 18 और 2 बचेगा, तो यहाँ पर 22 समथिंग आएगा, 22 सही 2/9। एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, और हमारी मेहनत काम आ रही है आपके, और समझ पा रहे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, उनको आप देख डालिए। आगामी दिनों में आपके एग्जाम हैं, सभी को चुन चुन के देख डालिए। और मुझसे जो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो की शुरुआत में एक दो स्लाइडों में बताया है, उस पर व्हाट्सअप एसएमएस कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए सवाल अब कंप्लीटली बदल चुका है, लेकिन मैं कहूंगा सवाल चक्रवर्ती ब्याज का है। जी हाँ, चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है। और फिर मैं ये कहूंगा कि आपको दर पूछी है, किस दर पर ये दर पूछी है, तो मेरे भाई दर के लिए एक ही तरीका है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 वर्ष का मसला है, तो 2 वर्ष में ए, पी और ए का अनुपात लगा दीजिए। तो 2 वर्ष में ये स्क्वायर रहे होंगे, पहले तो इनका अनुपात लगाइए, देखिए कितने हैं, 20,000 रुपए हैं। सुनिएगा मेरी बात को, कितने हो जाते हैं, 24,200 हो जाते हैं। मैं इनको काटूंगा तो 2 जीरो से क्या कट जाएंगी, 2 जीरो कट हो जाएंगी, और काटूंगा मैं 2 से तो इधर आएगा 100, और इधर काटूंगा 121। तो ये किसका रहा होगा, 10 से 11 का। ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। तो अब दर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 रुपया कमा लिया मेरे भाई, कितने पर, 10 पर, और गुणा 100 पर करेगा तो 100 से गुणा कर दो। 10% मेरा राइट आंसर होता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही उत्तर तक समझदार आदमी इस प्रकार से करेगा तो 10 सेकंड से कम समय में प्रश्न को निपटा देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से देखिए यूपी कांस्टेबल में एक बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इसमें आप वैसे उल्टे सूटे उल्लूल जुलूल ऊट पटांग तरीके लगाएंगे तो ये टफ हो सकता है। आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये कितने वर्ष के लिए दर पूछी गई है, 2 वर्ष में ऐसा होता है, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पी और ए का अनुपात लगा लीजिए। यहाँ तो दुगना तिगना कुछ नहीं है, राशि है तो राशि को डायरेक्ट पुट कीजिएगा। आप कहेंगे सर इधर 1000 है और इधर 1144.9 है,
अब देखिए मैं इस पॉइंट को, जो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा के मैं इधर एक जीरो अटैच कर लेता हूँ। ये जीरो ध्यान रखना, कहीं बाद में ऐसे सोचें कि ये जीरो कहाँ से लाई। ये जीरो मैंने पॉइंट हटाया है, इधर से जो पॉइंट था उस पॉइंट को हटाया। जीरो हटाने से अनुपात बनेगा 10,000 और इधर 11,449। अब मेरी बात को समझना, ये देखिए 100 का वर्ग है। यहां मैं कितनी बार समझा चुका हूं, ये ए होता है तो ये ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ ये 100 का वर्ग है। इधर तो मैं डायरेक्ट कर पाया कि ये तो 100 से 100 गुणा 100 हो गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ कितना होगा सर, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 106 होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 106 को 106 से गुणा करेंगे, इकाई पे 6 छंगा 36, 9 नहीं आएगा, तो ये नहीं है। ऐसे ही सोचने, गणना का ध्यान रखना। जब मैं यहाँ 7 लगाता हूँ तो सातों सातों 49, इससे बन जाएगा। तो यहाँ दर कितनी होगी, देखिए यहाँ 100 आ गया तो प्रतिशत तो डायरेक्ट ही हो गया। इधर मैंने 10,000 कैसे बनाया, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने परसेंट से हटाया, तो ये 10,000 मान लेता हूँ। 1000 का 1144.9 बनेगा, तो आप 10,000 मान लीजिए उसको, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। अब यहाँ 100 है तो इधर क्या बनना चाहिए, तो आप कहेंगे सर इधर ऑप्शन के अनुसार 106, 107, 108, 109 बनना चाहिए, तो यहाँ 7 और 7 49, 107 का। अब दर लगाऊं तो दर परसेंट कितनी हो जाएगी, 7 रुपए हो गए 100 पर, तो 100 पर 7 रुपए को 7% ही कहते हैं। 100 पर 7 रुपए बढ़ना 7% होते हैं। आपने प्रतिशत में वीडियो पढ़ी होगी, समझ पाए होंगे। ये 107 मैंने कैसे डायरेक्ट अज्यूम करा ये होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे होना चाहिए कि ये 100 गुणा 100 है, तो इधर 107 गुणा 107 है। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर, एक बेहतरीन क्वेश्चन। कई सारे लोग कहते हैं कि सर हमें अर्धवार्षिक जब गणना आ जाती है तो दर निकालने में बहुत दिक्कत होती है। ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे मुझे पहले कहते थे, लेकिन मेरे सॉल्यूशन को देखने के बाद वो कहते हैं कि सर कमाल का मजा आ गया है, और हम भी कमाल कर रहे हैं आजकल सवाल निकालने में। 18 महीने पश्चात, सुनिएगा मेरी बात, 18 महीने, अब 6-6 माह का सोचना है। 6 माह है, 6 माह है और 6 माह है, तो आप कहेंगे सर ये तीसरी स्टेप हो गई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जैसी बात हो गई है। 6-6 महीने की 3 स्टेप होंगी 18 महीने में। अब आप कहेंगे सर यहाँ ए क्यूब जैसा माहौल होगा, यहाँ ए स्क्वायर जैसा माहौल होगा और यहाँ ए जैसा होगा। जी हाँ ऐसा होगा। तो फिर मैं मूलधन और मिश्र धन का अनुपात लगा देता हूँ। कौन से स्टेप में, 18 महीने वाली स्टेप यानी तीसरी वाली स्टेप। तो आप कहेंगे सर 8,000 इधर लिख दीजिए और 10,648 इधर लिख दीजिए। क्या इनमें कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल आप काट सकते हैं यदि कट रहा है। आपको लगता है कि ये 8 से कटेगा तो आप कहेंगे सर 1000 बार, इधर 8 एकम 8 आएगा, 2 बचेगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 एकम 8। बहुत इजी हो गया। तो मेरे भाई शुरू में क्या रहा होगा, 1000 किसका क्यूब होता है, तीसरे साल में है तो अवश्य किसी ना किसी संख्या का क्यूब रहा होगा, अवश्य वो क्यूब रहा होगा। और अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये क्यूब रहा था, तो ये 10 का क्यूब था, और इधर वाला किसका क्यूब था, 11 का। 1331 11 का, तो 10 से 11 होती है, तो दर कैसे निकालेंगे, 1 रुपया बड़ा है, 10 पर बड़ा है, और 100 पर कितना बड़ा है, 10%। अब देखो 10% से ये मैंने 20 के ऊपर क्यों टिक करा, सुनिएगा मेरे परसेंट। ये 10% दर जो आई है ना, वो आई है किसकी, 10% दर जो आई है वो अर्धवार्षिक आई है। अर्धवार्षिक मतलब ये 6 महीने की आई है, अर्धवार्षिक मतलब ये 6 महीने की आई है। और 6 महीने की दर यदि 10% आती है तो वार्षिक दरें 20% होती है। ये मैं आपको पहले ब्याज पूरा पढ़ाया है, वहां मैं पढ़ा चुका हूं। आज तो ये सिर्फ दर ज्ञात करने का वीडियो था, और वो चल रहा है 13 तक हम आ चुके हैं। आने वाले 7-8 सवाल और हैं, फटाक से देखिए वीडियो में, मजा आ जाएगा आप यदि इसे सीख गए तो। 8,000 रुपए की राशि 18 महीनों में 1261 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देती है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना देती है, और ब्याज कितना है मेरे भाई, 6 माही रूप से चक्रवृद्धि किया गया है। ये 6 माही नोट कर ले। 6 माही का मतलब क्या होता है, जो ये स्टेप आप सोच रहे हैं वो 6-6 महीने की सोचनी होती है। यानी 18 महीने में 6 माह, 6 माह के 3 स्टेप होंगे, 6 माह के 3 स्टेप होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में चक्रवर्ती ब्याज कैसे वर्दी करता है, ए स्क्वायर ए क्यूब की तरह करता है।
तो मूलधन और मिश्र धन के अनुपात लगा दीजिए। 18 महीने के बाद यानी तीसरी बार जो 6 महीने हैं उनके सामने 8,000। और अब देखो 1261 नहीं लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ 1261 लिख देते हैं, मेरी बात को सुनिएगा। ये 1261 ब्याज है। मिश्र धन कैसे बनता है? 8,000 में जोड़ना। यदि ये ब्याज हो तो 8,000 में जोड़ के लिखना। तो आप कहेंगे सर 9261 बन गया, 92,061 बन गया। बस मेरी कहानी खत्म हो गई। फिर आप कहेंगे सर यहाँ 8,000 है तो ये तो 20 का क्यूब है, 20 गुणा 20 गुणा 20 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। और ये इसके तुरंत थोड़ी सी बाद 21 का होता है। 20-21 का मसला है। दर निकालेंगे तो 20 रुपए पर कितना ब्याज बढ़ा है? तो 1 रुपया। तो 20 पर 1 बढ़ा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे सर 20 से मैं इसको काट दूंगा तो 20 पंजे 100 आएगा। 5% मेरी दर आएगी। लेकिन आप कहेंगे सर 5% तो हमें ऑप्शन में मिला ही नहीं। तो मेरे भाई ये अर्धवार्षिक दर है। 5% अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में 5% है। तो वार्षिक जो मैं दर सोचूंगा वो इसका डबल सोचूंगा। तो 5 का डबल में करता तो कितना आता? 10% मेरा राइट आंसर हो जाता। ये जो 6 महीने वाले दर वाले क्वेश्चन आए ना, उनमें ये ध्यान रखिएगा। दर 5% आए तो उसका डबल करना, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उस प्रोसेस में। और बाकी अन्य प्रोसेसों में पता नहीं आप कैसे करते होंगे, क्या ही करते होंगे, मुझे पता नहीं। चलिए फिर से देखिए। अब तो वार्षिक ब्याज की दर ही है मेरे भाई। ब्याज की दर वार्षिक दर ही है। तो ब्याज एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि 1225 की राशि पर 2 वर्षों का ब्याज है, वो RS 144 देता है। 2 वर्षों का ब्याज ये है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आप तुरंत से कर दीजिए। फर्स्ट ईयर में ए होता है तो सेकेंड ईयर में ए स्क्वायर होता है। तो 1225 राशि है वो कितनी हो जाती है? 144 बढ़ के हो जाती है। देखो यहाँ 144 मत लगा देना, यहाँ मिश्र धन लगाना है यानी 1369 हो जाएगा। अब ये कटते हैं तो आप काट लीजिएगा। आपको ऐसे लगता है कि ये कटेंगे, नहीं भी कटें तो देखो मैं इसका स्क्वायर सोच सकता हूं। मैंने वर्गों में आपसे बताया था 1225 होता है, 4 तिया 12 यानी 3 और 5 35 का स्क्वायर होता है। और ये क्या होगा? ये 37 का स्क्वायर होगा। क्यों होगा? सातु सातु 49, इकाई पे 7 तभी आएगा। या फिर 3 में आता है तो 33 35 से छोटा हो जाएगा, 35 से बड़ा और 40 से छोटा सोचना है, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ये 1600 से छोटा है। अब आप कहेंगे सर 35 रुपए के 37 रुपए हो जाएं तो हम 2 रुपया ब्याज दे रहे हैं, कितने का? 35 का। और दर बराबर हो जाएगा 2/35 गुणा 100। 5 से काट लीजिए मेरे भाई 7 बार, 5 से काट लीजिए 20 बार, तो दर मेरी आएगी 40/7। ये वार्षिक ही दर है, इसमें कोई अर्धवार्षिक का लफड़ा नहीं है। तो मैं 40 में 7 का भाग दूंगा तो 7 पंजे 35, 5 बार पूरा जाएगा, 5 शेष बचेगा, 7/5 और आएगा, 5 सही 5/7% मेरा आंसर होगा। तो ये आसान है। 1225 की राशि पर 2 वर्षों का ब्याज 144 मिलता था, तो मैंने 144 को 1225 में जोड़ा तो ये 1369 हो गया। दूसरी साल में हुआ है तो 2 वर्षों के सामने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की तरह फॉर्मेट काम करेगा। तो ए फर्स्ट ईयर में क्या रहा होगा? 35 और 37 रहा होगा। बस आपको और कुछ नहीं करना था। चलिए अब लिखने के अंदाज कुछ अलग भी हो सकते हैं। यहां देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? 2 वर्षों में, अब इसे मैं कह रहा हूं वैसे सोचना, 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धनों का मामला। यानी 2 वर्ष में 20 था, तीसरे वर्ष में 21 हो गया। तो अब इनके बीच में आप अंतर देख लीजिए। दर याद करनी है। दर में मैंने कहा था ऐसे फर्स्ट का लफड़ा, सेकंड या थर्ड, ऐसे 3 में से होंगे। तो ये कितने वर्षों में? तो अब आप यहाँ वर्षों का गैप देखना, ऐसे मत देखना ये 2 और 3, ऐसे देखना 2 और 3 सालों से गैप कितना हुआ। तो ये 1 साल का गैप है। तो फर्स्ट ईयर के सामने ऐसे लगा दे 20/21। तो 20 से 21 हो गया तो 1 रुपया ब्याज बना, 20 का बना और 100 से गुणा कर दें तो आप कहेंगे सर 5%। ये बहुत आसान काम है। ध्यान से देखिएगा, 2 मिश्र धन दे दे आपको तो क्या करना होता है? अब इन मिश्र धनों में या तो 1 साल का गैप होगा, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, या तो इन मिश्र धनों में जैसे ये मिश्र धन 2 वर्षों का है
फिर कितने का है, 3 वर्षों का है, तो 2 वर्षों में 20 रहा था, 3 में 21। तो 2 वर्ष के बाद में जो ये 20 से 21 हुआ, उस दरमियान ब्याज बढ़ा होगा। 1 साल में ये 1 रुपया बढ़ा है, ऐसे डायरेक्ट देख ले। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पिछले साल का मिश्र धन होता है वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। पिछले साल का मिश्र धन अगले साल के मूलधन के तरह काम करता है, ये समझिए। चलिए मैं इसी एग्जाम को और पुख्ता करता हूं, इस एग्जाम्पल को। ऐसे आ गया परीक्षा में, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। 2 वर्षों में 1200, 3 वर्षों में 1260। तो मेरे भाई ये तो बहुत आसान है, 2 वर्षों का मिश्र धन है 1200, तो अगले साल ये मूलधन का काम करेगा। ये 1200 मूलधन का काम करेगा तीसरे साल के लिए। तीसरे वर्ष में ये 1260 हो जाती है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस 1200 को मूलधन मान लेना है और इसको मिश्रधन मान लेना है तीसरे वर्ष के को। तो आप कहेंगे सर पी अनुपात ए लगाने से हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के मसले से हम दर निकालना आज ही सीखे हैं, आप ही से सीखे हैं। और ब्याज की गणना वार्षिक है तो ये वार्षिक सोचें, 6 माही होती तो 6 6 महीने की स्टेप सोचें। अब मैं कहूं कि इसमें ये पहले वाला एक वाला है, दूसरे वाला या तीसरे वाला कौन सा है। तो यहाँ देखिए 2 साल है और 3 साल है, इनमें गैप देखना कितने का गैप है। तो आप कहेंगे सर 1 साल का, तो इस पहले के सामने लिखना है इसको। तो आप कहेंगे सर 1200 अनुपात 1260। काटे तो काट लीजिए, नहीं काटे तो डायरेक्ट दर बताइए। यहाँ कोई स्क्वायर तो होता नहीं है, ये विदाउट स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये क्यूब, तो क्यूब वाले तो दे ही नहीं रखे। आर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 60 रुपया। यहां से ब्याज बना है, काटे तो ये जीरो कट सकती है और भी कर सकते हैं, बाकी बाद में काट लें। 60/1200 गुणा 100 कर दें तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 5% मेरा सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। और आज के बाद से ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएं, यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन। और देखिए ऐसे प्रश्नों में दर बताना कितना आसान है। 2 वर्षों में 1600 हो गया, 3 वर्षों में 1680 हो गया। तो 2 वर्षों में 1600 हो गया, 3 वर्षों में 1680 हो गया। तो अब मैं आपसे कहूं कि दर में पी और ए, तो अब इस पहले 2 वर्षों वाले को तो पी मान लीजिए, तीसरे वाले को ए मान लीजिए। जब भी चक्रवर्ती में ऐसा हो, अब इनमें गैप देखिए, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का गैप होगा। तो 2 साल से 3 साल में कितने का गैप हुआ, तो 1 साल का गैप हुआ। तो इसके सामने अनुपात लगा दीजिए, 1600 का और 1680 का लगा दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, और भी काटे तो काट सकते हैं, नहीं काटे तो डायरेक्ट दर निकाले। अब दर कैसे आएगी, तो आप कहेंगे सर 160 का ब्याज 8 रुपया बढ़ गया, तो 8/160 गुणा 100 कर दीजिए। 8 काटेगा 2 बार और 20 से कटेगा ये कितनी बार, 5%। आपका उत्तर आ जाएगा 5%, राइट आंसर 18वें का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, वो का वही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही। इसको आप मूलधन मानिए, इसको आप मिश्र धन मानेंगे। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर गैप को देखिए तो 2 साल से 3 साल में 1 साल का गैप होता है, तो फर्स्ट के सामने लिख दें। यहाँ 12,260 लिख दें, यहाँ 12,873 लिख दें, अनुपात इन्हीं का निकाल दें। तो दर कैसे निकलेगी, दर निकलेगी 12,260 से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 613 बड़ा है, और गुणा कर देंगे हम 100 से। 613 का पहाड़ा आप डायरेक्ट बोलिएगा दोस्तों। 613 का डबल करने से 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 613 का डबल 1226, 2 से काटेंगे 5%। खाना बहुत आसान और इजी तरीके से कर सकते थे इसको। 1 साल का गैप इन दोनों में इस प्रकार के प्रश्न में हो तो पहले के सामने लगाएं, 2 साल का गैप हो तो यहाँ दूसरे के सामने लगाएं। कुछ क्वेश्चन में 2 साल वाले दिखाता हूं, ये भी 1 साल का ही गैप है। 2 वर्षों में 600, 3 वर्षों में 648। तो आप कहेंगे सर पी और ए का अनुपात, इसको पी मान लीजिए 2 वर्षों वाले को, और तीसरे साल के लिए वो मूलधन हो जाएगा, तो ये मिश्रधन हो जाएगा। कितने साल का गैप है, 1 साल का ही गैप है, क्योंकि 2 साल और 3 सालों में 1 साल का गैप है। तो आप कहेंगे सर 600 से 648 हो गए, काटे तो काट लें या दर अब डायरेक्ट, फर्स्ट में तो डायरेक्ट दर बताते हैं 1 साल के गैप में। तो 600 नीचे 48 ऊपर और 100 से गुणा किया, 8 छिगे 48, 8% आपकी दर आ जाती। बहुत इजी था,
तो ऐसे प्रश्न भी आए तो कर दीजिएगा। अब यहाँ भी वही बात पूछी हुई है, 2 साल का मिश्र धन है 3840 है, 3 साल का मिश्र धन है वो 4096 है। काटें तो काट लें, इसको नहीं काटें तो आपको मैंने बताया था, मूलधन इस वाले को मूलधन मान ले, अगले वाले को मिश्र धन मान ले, अनुपात बना दे। 1 साल का गैप है तो फर्स्ट ईयर की तरह सोचे। 3840 का अनुपात 4096 के साथ हमने लगाया। काटें तो आप काट सकते हैं, इसको 8 से काटें, कट भी जाएंगे, इजी पढ़ेंगे। कुछ लोग इसे काटना चाहते हैं तो पहले काटिएगा, सुनिएगा कैसे काटेंगे। 8 से काट दीजिए तो आप कहेंगे सर 8 चौक 32 होता है, फिर उसके बाद में 6 बचता है, 8 अंटे 64, 480, फिर 8 पंजे 40 भाग, फिर 8 पंजे 40 के बाद में 1 आएगा, 8 एकम 8 आएगा, फिर इसके बाद में 1 बचेगा और 8 दुआ 16, 512। फिर 8 से आप काटिए इसे, तो आप कहेंगे सर 8 से हम इसे काटेंगे, 8 छिगे 48, 60 आएगा। ये 8 से काटेंगे तो ये 64 आएगा, 8 छिगे 48 और 8 चौक 32। फिर हम काटेंगे इसे, तो आप कहें 4 से काट लीजिए सर 15 बार, और 4 से काट लीजिए सर 16 बार। 15 अनुपात 16 ये कटते कटते आ गया। अब मेरे भाई दर बतानी है, 1 साल का गैप था इसमें तो ये काट के ही बता देते, बस स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं सोचना था। 15 से 16 हो गया तो 1/15 गुणा 100 करूंगा मैं, 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 20 बार, 20/3 मेरा राइट आंसर आता। 20/3 मैं किसको कहता हूं, 6 सही 2/3% को मैं 20/3 कहता हूं। तो है ना ये आसान बात और इजी बात। आप ये जो मेरे साथ 40-50 मिनट खर्च करे हो आज, ये आपको बहुत बेहतरीन बना दी होंगी दर ज्ञात करने में। चलिए अब देखिए, 2 साल का गैप या 3 साल का गैप हो तो भी सोच सकते हैं। 3 से 5 साल हो गई तो मैंने आपसे कहा था 2 साल का गैप हो तो दो में सोचे ऐसा, मूलधन और मिश्र धन, पुराने वाले को मूलधन मान ले, अगले वाले साल वाले को मिश्र धन बन ही जाता है। तो आप कहेंगे सर दूसरे में हम 4900 से कितना कर लिए थे, 6400 कर लिए थे, और ये ए स्क्वायर की तरह बिहेव करता है। फर्स्ट ईयर में जाइए, ये कैसे होगा, इनमें से ये किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर 70 का। ये किसका होता है, ये 80 का। काट भी सकते थे, ये 7:8, यहां भी काट सकते थे, 2 जीरो काट लेते तो 7 और 8 का हो जाता। 7 रुपए से 8 रुपया हो गया, 7 रुपए से 8 रुपया हो गया, तो आप कहेंगे सर ये 1 रुपया बढ़ गया कितने पर, 7 पर, और 100 पर। 100 से गुणा करा, 14 संते 98, 2/7, 14 सही 2/7 आपकी दर आती। तो ये आपके प्रश्न थे आज दर ज्ञात करने के चक्रवर्ती ब्याज में। इसके अलावा प्रश्न बहुत होते होंगे लेकिन आपके पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे। इस चीज को आप मेरे यूट्यूब पे भी जांच सकते हैं, पहले जिस जिस टाइप के मैंने बताए हैं, पिछले दिनों आपने एग्जाम दी होगी तो उसी टाइप के मिले हैं। आपका प्यार यूं ही मुझे मिलता रहे, उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। विदा लेने से पहले वीडियो के शुरू से एंड तक बनने के लिए तमाम लोगों का शुक्रिया। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अंत तक आप पहुंच चुके हैं तो इसे स्टेटस पे जरूर लगा दें, क्योंकि अंत तक आप तभी पहुंचे होंगे जब पूरे वीडियो में आपको मजा आया होगा। तो इसे आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुपों में और अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर। और 9928930977 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे से भी गिला शिकवा और अपने दिल की बात लिख भेजिए। मिलता हूं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखते रहें और अपनी स्टडी को मजबूत बनाते रहें। आरडी सर आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा, और पुराने वीडियो भी पड़े हुए हैं उन सभी को देखें। मैथ्स कभी पुरानी नहीं होती है, इन गलतफहमियों को आप मिटाएं। कोई भी वीडियो मेरा उठा के देखिए, वो आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा और लर्निंग से ही अर्निंग आपको आने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। तब तक आप लगातार इसे सीखते रहिए। धन्यवाद।